हैं भीलवाड़ा से खबर है। आरएसडब्ल्यूएम की खरी ग्राम यूनिट मामले में नया अपडेट आया है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता मजदूरों के अधिकारों के लिए खुलकर जुटे। कारखाना अधिनियम की अवहेलना को लेकर श्रम विभाग को लिखी शिकायतों में आरएसडब्ल्यूएम यूनिट प्रबंधन पर मजदूरों के शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। आरएसडब्ल्यूएम मिल 12 घंटे की संचालित की जा रही शिफ्ट, जबकि कागजों में 8 घंटे शिफ्ट और 2 घंटे ओवरटाइम दिखा रहे हैं मिल प्रबंधक। श्रमिक 12 घंटे कर रहे हैं काम और प्रबंधक 10 घंटे कागजों में दर्शा रहे हैं उसे। ऐसे में श्रमिकों के साथ 2 घंटे की मजदूरी को लेकर ये कैसा गड़बड़ जाला है। श्रम विभाग उपायुक्त सुमित यादव शिकायतों पर नहीं कर रहे हैं कोई कार्रवाई। पहले शिकायतों पर जांच के लिए बनाई थी 2 इंस्पेक्टर की टीम, लेकिन अब कार्रवाई मामले में जवाब देने के बजाय मीडिया से दूरी बना ली है। आखिर श्रम विभाग आरएसडब्ल्यूएम प्रबंधन पर क्यों है मेहरबान? भीलवाड़ा के श्रम उपायुक्त क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन? सोशल मीडिया में श्रम विभाग के अफसरों की मेहरबानी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कई सारे सवाल है यहाँ पर कि आखिर जो श्रमिक हैं वो अपने 12 घंटे की संचालित उनकी जो शिफ्ट की जा रही है, लेकिन कागजों में 8 घंटे की शिफ्ट और 2 घंटे ओवरटाइम दिखा रहे हैं जो मील के प्रबंधक हैं। ऐसे में श्रमिक 12 घंटे काम कर रहे हैं और प्रबंधक 10 घंटे ही सिर्फ कागजों में दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में श्रमिकों के साथ 2 घंटे की मजदूरी को लेकर ये कैसी गड़बड़ है, यही सवाल सामने आ रहा है। श्रम विभाग उपायुक्त सुमित यादव शिकायतों को सुन नहीं रहे हैं या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या क्या कुछ गड़बड़ झाला है, यही समझना है। पहली शिकायतों पर जांच के लिए 2 इंस्पेक्टर की टीम बनाई थी, लेकिन अब कार्रवाई मामले में जवाब देने के बजाय मीडिया से बिल्कुल दूरी बना ली है। अब भीलवाड़ा में श्रम उपायुक्त क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, और साथ ही क्योंकि अब ये चर्चा का विषय बन गया है सोशल मीडिया पर। चलिए, हमारे साथ स्थानीय संवाददाता हमारे साथ विक्रम खींची जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे विक्रम का। विक्रम, जानकारी मिल रही है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता मजदूर हैं उनके अधिकारों के लिए वो खुलकर आ गए हैं, क्योंकि काम तो वो 12 घंटे करते हैं लेकिन कागजों में सिर्फ 8 घंटे दिखाया जा रहा है। तो ये क्या पूरा मामला है, जरा बताइए। देखिए कि ये राजस्थान के अंदर राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स है, जो एलएनजी ग्रुप है, बड़ा एक एलएनजी ग्रुप माना जाता है। उसकी ये तकरीबन 7-8 यूनिटें हैं, लेकिन उसमें एक यूनिट जो राजस्थान खरीग्राम गुलापा की जो मिल है, इसमें एक ऐसा बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है कि 2 घंटे यानी कि श्रमिक को 4 घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन उसमें से 2 घंटे गायब कर दिए जाते हैं और 2 घंटे ही कागजों में शो हो रहा है, दर्शा रहे हैं कागजों में। ऐसा बड़ा गड़बड़ डाला यहाँ आरएसडब्ल्यूएम मिल में देखने को मिला है, और उसको लेकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुलकर बयान भी दिए हैं और उन्होंने खुलकर बताया, और उन्होंने श्रम के जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको भी उन्होंने लिखित में चिट्ठी दी है और लेबर कमिश्नर को भी उन्होंने चिट्ठी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ जिस प्रकार लेबर डिपार्टमेंट जो है, जो कि मजदूरों के लिए बना है, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना है, श्रमिकों के अधिकारों का हनन जहां हो रहा है वहां लेबर विभाग है। वहां लेबर विभाग की जो कार्यप्रणाली है, जो उसकी जो कार्यप्रणाली पे जो सवाल उठते हुए नजर आए, ये एक बड़े देखने योग्य है। क्योंकि जहां यहाँ इंटर यूनियन के अधिकारियों ने भी बताया कि श्रम विभाग की कार्यशैली इतनी लचीली है कि हमने 11 महीने हो गए, हमने कई बार शिकायत वहां दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। वहीं अभी जो 2 घंटे का मसला जो चल रहा है गड़बड़ झाले को लेकर के, ये श्रमिकों को जब शोषण हुआ था उसके सामाजिक कार्यकर्ता ने बड़े स्तर पर शिकायत की, लेबर डिपार्टमेंट को शिकायत की, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के जो स्थानीय भीलवाड़ा के जो उपायुक्त हैं यादव, उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आए। जब श्रम विभाग के उपायुक्त से मीडिया के प्रतिनिधि ने भी इस पर सवाल किया, उनसे जानकारी चाहिए, तो उन्होंने कहा हमने 2 इंस्पेक्टर की टीम बना दी गई है और हम इसकी जांच के लिए आरएसडब्ल्यूएम भेजेंगे। लेकिन दूसरे दिन वहां श्रम विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे, अभी तक भी श्रम विभाग के अधिकारी उसकी जांच के लिए नहीं पहुंचे। ऐसे में श्रम विभाग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुलकर ये बताया कि श्रम विभाग के अधिकारी भी लोकल स्तर पर क्या पता राजनीति के दबाव में या फिर अपनी कोई रसूखात के चलते ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, और इस कार्रवाई को नहीं करने के पीछे कई बड़े सवाल भी सामने आए। और वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये भी अवगत करवाया कि जो मिल जो प्रबंधक हैं, उनके जो मालिक हैं, वो भाजपा के सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो उन्हीं की कहीं ना कहीं राजनीति रसूखात के चलते वहां किसी प्रकार की कार्रवाई होना उनको कहीं दर्शाया नहीं जा रहा, और कहीं उनको उम्मीद भी नहीं है कि यहाँ
हो सकती है, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अब एक साथ जुट गए हैं और मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो श्रमिक है, जो अपना पेट गुजारा करने के लिए वहां मिल में मजदूरी कर रहा है, उसको 2 घंटे यानी कि 4 घंटे मजदूरी करवा रहे हैं और उसको पेमेंट 2 घंटे का दे रहे हैं। इतना बड़ा एक सवाल है क्या? जी बिल्कुल विक्रम, सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि इस तरीके से अगर उनका हक मारा जाएगा तो सवाल तो वो पूछेंगे ही। अच्छा, 2 इंस्पेक्टर की जो टीम बनाई थी विक्रम, उसके बाद में क्या उन्होंने क्या इंस्पेक्शन किया वहां जाकर, और अगर उनके सामने कुछ गड़बड़ियां आई थी तो उसको उजागर किया गया था कि नहीं? देखिए, टीम से हमारे जैसा जब सम आयुक्त उपायुक्त है यादव, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने 2 इंस्पेक्टर की टीम बना दी गई। लेकिन आप देखें कि 2 इंस्पेक्टरों की टीम कहां गई, कब गई, इसका कोई अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। और वापस श्रम आयुक्त उपायुक्त से बात भी करना चाहे तो उन्होंने अपना फोन डाइवर्ट कर दिया, फोन को स्विच ऑफ कर दिया है और उन्होंने इस बात को वापस पुनः खुलासा नहीं किया कि क्या टीम वहां गई या नहीं गई। ऐसे में ये प्रतीत होता है कि वहां या तो श्रम उपायुक्त पर कहीं ना कहीं किसी बड़े रसूखात का दबाव के चलते वो टीम को वापस पुनः नहीं भेज पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक उसका कोई श्रम उपायुक्त ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो अब तो ये मामला सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा का विषय बन गया है विक्रम। तो क्या भीलवाड़ा के जो श्रम उपायुक्त हैं इस पर कोई एक्शन लेंगे आगे कि नहीं लेंगे, या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये अवगत करवाया है इस मामले को लेकर कि यहाँ श्रम उपायुक्त का जिस प्रकार की कार्यशैली देखने को मिली उनसे कोई उम्मीद है नहीं। वो लेबर कमिश्नर के पास जयपुर जाएंगे और इसको बड़े स्तर पर इस अपनी आवाज को उठाएंगे। जी। और अब आगे देखते हैं कि यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता जो एक साथ जुटे हैं उनकी ताकत या उनके जो मजदूरों के शोषण के विरुद्ध जो आवाज उठाई है उन पर किस तरीके से कार्रवाई हो पाती है, और विभाग जो सरकार है वो भी कितना मजदूरों के प्रति चिंतित है, ये भी बड़ा एक देखने का अब समय मिलेगा। जी ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब सवाल कई सारे हैं, एक्शन लेने की बात की जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ये मुद्दा गर्माता जा रहा है और इस तरीके से मजदूरों को श्रम विभाग जो है, उपायुक्त है, वो इस पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसके ऊपर अभी भी असमंजस की स्थिति है। क्योंकि जब टीम बनाई थी 2 इंस्पेक्टर्स की, उन्होंने वो कब जाते हैं, जैसे कि भाई सहयोगी विक्रम ने भी बताया कि वो कब गए, क्या उन्होंने इंस्पेक्शन किया, क्या कुछ जांच पड़ताल में सामने आया कि नहीं आया, अगर आया भी है तो उसे छुपाया गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब श्रम विभाग उपायुक्त इस पर कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर श्रम विभाग RSWM प्रबंधन पर इस पर मेहरबानी क्यों दिखा रहा है? RSWM मील में 12 घंटे की शिफ्ट, लेकिन उसमें जो शिफ्ट है मजदूरों की उसको लेकर कम क्यों दर्शाया गया है? श्रमिक अब इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और ये काफी लंबे से चली आ रही है।